अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह ताला का खास करम हो। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो कहते हैं ना इंग्लिश में अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं उठा हूँ, नमाज पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, तो मैं आ गया हूँ इधर वॉक करने के लिए जो मेरे घर की बैक साइड है। और ये जो देख रहे हैं जो डॉगी खड़ा है ये मेरा डॉगी है, ये मेरे साथ आया है वॉक करने के लिए। मैं इसको ले आता हूँ जब भी आता हूँ वॉक करने के लिए। ये देखें 2.5 साल, ये देखें। तो अच्छा, और देखें पीछे वो अभी सूरज तुलू होगा, तो जैसे वो तुलू होगा जो उसका सीन होगा, जो मंजर होगा सुबह का, वो भी मैं आप सब दोस्तों को दिखाऊंगा। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप डॉगी नहीं दिखाते हमें अपना। ये देखें ये मेरा डॉगी है 2.5 साल, इसका नाम है 2.5 साल। ये देखें ओए होए कपड़े सारे गंदे कर दिए इसने मेरे। इसको जैसा कहूँ ये वैसा करता है। और दोस्तों मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लगेगी आपको क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मुझे कल बुखार था, तो अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। चलो मैंने कहा उठ के वॉक कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँगा। देखिए मैं अभी इसको बुलाऊँगा कैसे भाग के आएगा। 2.5 साल, ये देखें 2.5 साल। चलो बैठ जाओ। ये देखें एक कहने पे कैसे बैठ गया। दोस्तों सुबह का माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरी सुकून जगह है, मतलब कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, बस परिंदों की आवाज़ है सुबह सुबह, चिड़िया की, कौवे की, और भी जो परिंदे हैं उनकी। तो मतलब यहाँ पर आके ना इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है, खुद भी बंदा फ्रेश हो जाता है, एक एक्टिव हो जाता है। अच्छा दोस्तों आप दोस्तों एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। उनके सुबह सवेरे जो लोग हैं इधर हमारे साइड के जो विलेज के हैं, वो उठते हैं, उठ के पहले मतलब जानवरों की करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, जो नीचे से जो सारा होता है, तो भैंसों का गोबर वगैरह उसको साफ करते हैं, उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर साइड पे कहीं फेंक देते हैं। फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई हैं एक काम कर रहे हैं। और देखें दोस्तों ये भाई काम कर रहे हैं, ये देखें। तो ये जो मैं आ गया हूँ इधर, ये सारे देख रहे हैं पीछे सारे जानवर खड़े हैं और वो अंकल खड़े हैं जो इनको भूसा और चारा डाल रहे हैं। सुबह सुबह क्या रूटीन होती है कि जो एक बंदा उठता है विलेज में उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, क्या काम करना होता है उसने। देखें दोस्तों ये जानवर हैं सारे माशाल्लाह। और ये देखें इनके नीचे से सफाई भी हुई पड़ी है, जो गोबर वगैरह था सारा वो अंकल ने उठा दिया और साइड पे उनको फेंक दिया। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। और ये दंगल वाला ऊंट है, मतलब अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इसकी कुश्ती होगी, तो ये कुश्ती भी लड़ता है। तो जब सीजन आएगा जो इसकी कुश्ती होगी वो भी मैं आप सब दोस्तों को दिखाऊंगा। अंदर अंकल भूसा उठा रहे हैं कमरे में से, क्योंकि कमरा होता है ना जिसमें ये सारा भूसा रखा जाता है ताकि बारिश आए और ये ख़राब ना हो। वो सारा उठा रहे हैं और जानवरों को डालते हैं। जानवरों को भूसा डालने से पहले वो एक लगा हुआ है जाली वाला लोहे का, इसको कहते हैं छाना। तो इसमें ना पहले जो भूसा हो तो उसको साफ किया जाता है ताकि जो मट्टी वगैरह हो ना वो इसमें से निकल जाए, जो कचरा हो। लेकिन अभी अंकल कैसे साफ करते हैं इसको, ये देखें ये जाली लगी हुई है इसमें, बारीक जाली। देखिए अभी अंकल साफ करेंगे इसको। ये देखें ये हाथ मार रहे हैं ना अंकल, तो जो मट्टी वगैरह वो नीचे से देखें निकल रही है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ये नीचे से निकल रही है मट्टी। तो इस तरह से जो भूसा है वो साफ़ हो जाता है और फिर जानवरों को डालते हैं। तो खेतों में सारा पानी खड़ा है बारिश वाला, जो बारिश आई थी ना पिछले कई दिनों में, जो मुसलसल कई दिन ठहरी रही थी, तो जिसकी वजह से घास जो था वो मर गया और फिर घास नहीं हुआ क्योंकि अभी इधर पानी है सारा। देखें, देख रहे हैं आप लोग। ये देखें दोस्तों सुबह का मंजर कि सूरज तुलू हो रहा है, कितना ही प्यारा मंजर है। ये देखें ये अभी निकल रहा है इसलिए ये रेड है, तो ऐसा ऐसे ये रेडनेस ख़त्म होती जाएगी और ये बिल्कुल प्योर वाइट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों अंकल ने भूसा साफ कर लिया और अब इसको
ये जो बनी हुई है ना उनके लिए, जानवरों को चारा डालने के लिए जो जगह है, तो इसमें अंकल भूसा डाल रहे हैं। और अंकल अब इसमें भूसा डाल के मतलब जो गोद होती है ना वो बना दी है, तो अब वो जानवर खोल कर इधर इसके साथ बांध रहे हैं। देखिए इस गाय को इधर आके बांधा है, ये अभी बांध रहे हैं इसको। तो ये जा रहे हैं अंकल दूसरे जानवर को खोलने के लिए। और ये देखें ये बछड़ा भी अपनी अम्मी का गाय का दूध पी रहा है। ये देखें दोस्तों, ये भूसा और इसमें आटे की गोद बनाते हैं, वही बनाइए जो ये खा रहे हैं। देखिए इसमें आपको चारा नज़र नहीं आ रहा, तो इसी पे फिलहाल ये जानवर गुजारा करते हैं। और अंकल ने इसको भी छोड़ दिया। और देखें दोस्तों, अंकल भैंस को खोल रहे हैं, तो वो उनको भी लेके इधर आके बांधेंगे, तो वो भी उनसे खुल नहीं रही। जैसे खुलेगी तो फिर वो इधर आ जाएगी इस बंदर पे, और यहाँ पे आके ये देखें ये आई और इधर ही आके ये खाएगी। क्योंकि दोस्तों विलेज का जो सीन है, मंजर है, कितना ही माशाल्लाह प्यारा है, कितनी खूबसूरत ये गायें लग रही हैं। तो अब इसको खोल रहे हैं अंकल, इसको। ये भैंस है और इसको खुद ही लेके आ रहे हैं। इसको नहीं, इसको भी छोड़ दिया, तो ये मेरी तरफ ही ना आ जाए, कहीं मैं पीछे ही हट जाऊं। ये देखें तो माशाल्लाह से ये भी आके और जो है भूसा खा रही हैं। इसको बांध रहे हैं इधर। जो लोग हमारे विलेज में वो सुबह सवेरे उठ के ऐसे ही काम करते हैं, फिर जाके नाश्ता करते हैं। सिटी में तो कुछ अलग ही निज़ाम होता है, मतलब बस उठे, नाश्ता किया, तैयार हो गए और फिर काम पे गए या फिर कॉलेज गए। इधर देखिए अंकल उठे हैं, नमाज पढ़ी है और फिर सारे जानवरों के कर रहे हैं, इनको चारा डाल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारी सुबह की रूटीन थी, जो इधर हमारे विलेज में लोग काम करते हैं, वो मैंने आप सब दोस्तों को दिखाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरा आज का जो व्लॉग वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।